In Dallas, Chandrasekhar Pol, a 27-year-old student from Hyderabad, was shot dead while working at a gas station. Among these, 34 incidents occurred in the United States, the second highest of all countries tracked. This comes despite assurances from the US president that the country remains safe. गाइस, पिछले 5 दिन में दो इंसिडेंट्स आ गए हैं इंडियंस के अगेंस्ट अमेरिका में। एक दिन पहले एक मोटेल ओनर की डेथ हुई है अमेरिका में, और उससे 3 दिन पहले एक डेंटल स्टूडेंट की डेथ हुई है अमेरिका में। अटैक हुआ है इन लोगों पे। वेरी शेमफुल। मुझे बहुत शर्म आ रही है ये बोलते हुए कि विद इन 1 वीक 2 ऐसे इंसिडेंट्स आ गए हैं बड़े बड़े। और इसकी वीडियो में आपसे शेयर करनी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं सेफ़ रहने के लिए अमेरिका में। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, वेरी शेमफुल, आई फील वेरी अशेम्ड कि ये बताते हुए कि ऐसा हुआ है पिछले 1 हफ्ते में। 2 इंसिडेंट्स आ गए हैं। जब बैक टू बैक होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। पर गाइस, क्राइम हर देश में होते हैं। अमेरिका में भी क्राइम होते हैं, एवरीडे होते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि हम सिर्फ इंडियंस पे फोकस करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि इंडियंस डाइंग इन अमेरिका। तो बात करते हैं हो क्यों रहा है ऐसा, राइट। गाइस, नंबर 1 रीज़न यहाँ पर है कि यहाँ पे गन्स कॉमन है, राइट। आपको पता ही है, सेकेंड अमेंडमेंट अमेरिका का। मतलब कि बेसिकली लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन रख सकते हैं यहाँ पे। इट्स लीगल। अगर लीगली आप ऑब्टेन करेंगे तो यू कैन कीप अ गन फॉर योर प्रोटेक्शन इन अमेरिका। और ये सेकेंड अमेंडमेंट है, बाय लॉ यू कैन कीप इट। नाउ द प्रॉब्लम इज़, किसी गलत बंदे के हाथ में गन आ जाए देन इट्स अ प्रॉब्लम। या फिर वो जो बंदा जो कभी सेन हुआ करता था, शरीफ हुआ करता था, समझदार हुआ करता था, अब वो पागल हो चुका है, तो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि वरना यहाँ पर अमेरिका में जो भी गन रखता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर एटिकेट सिखाए जाते हैं कि कब यूज़ करनी चाहिए। वरना ऐसे कोई भी जाके शूट नहीं करता। गन बहुत से लोगों के पास होती है, शूटिंग कोई नहीं करता। तो नंबर 1 रीज़न है कि यहाँ पे गन्स कॉमन है। यहाँ पे कोई भी जाके ले सकता है जिसको चाहिए हो, और अपने वो कैपेबिलिटी एक बार प्रूफ कर दे, देन द पर्सन कैन कीप इट, राइट। तो दैट्स द नंबर 1 प्रॉब्लम कि गलत हाथों में गन आ जाना इज़ अ प्रॉब्लम। नंबर 2 रीज़न ये सब क्यों हो रहा है, नंबर 2 रीज़न ये है कि कई बारी जो इंसिडेंट्स होते हैं वो लोग भी कई बारी हीरो बनने की कोशिश करते हैं, या फिर कई बारी ऐसा होता है कि ऐसे काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो कई बारी हम लोगों की हम इंडियंस की खुद की भी गलती होती है, कई बार नहीं होती है। तो ये जो 2 इंसिडेंट हुए हैं, जैसे जो मोटेल ओनर, इसमें इस बंदे की गलती थी। बाहर एक शूटिंग करके आया एक बंदा, बाहर एक कार में बैठी हुई लेडी के ऊपर शूटिंग करके आया है। उस बंदे से, शूटर से, अटैकर से बाहर जाके पूछ रहा है कि हे बड आर यू ओके। ऐसे जब गोलियों की आवाज़ आ रही होती है, ऐसे में लोग दूर भागते हैं, एक क्राइम सीन से दूर भागते हैं, इंसिडेंट से दूर भागते हैं, ना कि उसके पास जाके उससे पूछते हैं क्रिमिनल से कि भाई तू ठीक है ना। तो कभी कभी हम लोगों की भी गलती होती है, हीरो नहीं बनना चाहिए। और कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है, जैसे वो डेंटल स्टूडेंट, उसकी कोई गलती नहीं थी। और तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर किसी के साथ हेट क्राइम हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपनी इमेज ऐसी बनाई है दूसरे देश में। तो ये जो मैं सिविक सेंस वाली वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं ये सिखाता हूँ सबको कि अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि आपके साथ कोई हेट क्राइम ना हो। अब ये जो मोटेल ओनर के साथ जिस बंदे ने शूट किया है, ये सबको पता है वो कौन सा बंदा है, और वो बंदे यहाँ पर बहुत बदनाम है इस काम के लिए। तो ऐसे ही हम अपनी इमेज सुधारेंगे तब हमारे साथ भी हेट क्राइम होना बंद हो जाएगा। ये जो हम लोग दूसरे देश जाके जो गलत हरकतें करते हैं, स्टूपिड हरकतें करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें परमिशन ले ली तो हम सही कर रहे हैं, तो ऐसे ही किसी और की नज़र में हम लोग अपनी इमेज डाउन कर रहे हैं, और कल को वो हेट क्राइम होना तय होता है कभी ना कभी हमारे साथ। तो ये 3 बहुत बड़े रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम इंडियंस के साथ अमेरिका में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और 1 हफ्ते में 2 ऐसी न्यूज़ आ गई हैं। उससे पहले एक डैलस में एक और मोटेल ओनर की न्यूज़ आई थी जिसका गला काट दिया गया था। बहुत गलत था, राइट। उस टाइम पे भी उस बंदे की गलती थी। उसने एक इलीगल एलियन को एम्प्लॉय कर रखा था, जो अपनी कंट्री से क्राइम करके आया हुआ था, उसको एम्प्लॉय कर रखा था उसने। मैं ये बोलता हूँ कि कई बार हम लोगों की गलती होती है, कई बार नहीं होती है। जैसे गैस स्टेशन वाला बंदा, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं थी। उससे पहले कुछ ही हफ्तों पहले एक हरियाणा के बंदे की न्यूज़ आई थी, जो कि शायद कुछ लोग कुछ काम कर रहे थे, पता नहीं सड़क पे कुछ गलत काम कर रहे थे, उनको रोकने गया था बीच में, और वहाँ पे उसने अपनी जान गंवा दी। तो जैसे मैं बोलता हूँ, हीरो नहीं बनना चाहिए, जो लोग कर रहे हैं करने दो। तो यही मेरा नंबर 1 पॉइंट है गाइस, कि अगर आपको सेफ़ रहना है अमेरिका में, तो नंबर 1 पॉइंट यही है, कभी भी दूसरों के फड्डों में उंगली नहीं करते। जो करना है, जो वो कर रहा है करने दो। अगर वो क्राइम कर रहा है करने दो। तो जैसे कि मैंने आपको अपने रील्स में कई बार बताया है कि यहाँ पे लोग अगर चोरी हो रही होती है तो उसको भी नहीं रोकते, क्योंकि उन्हें पता है अगर चोरी रोकेंगे, हीरो बनेंगे, तो वो आपको ठोक देगा, ठोक सकता है एक्चुअली, राइट।
और अगर कोई क्राइम हो रहा है कहीं पर ही, कोई इंसिडेंट हो रहा है, वहाँ से दूर भागो, ना कि उसकी तरफ जाके उससे पूछो कि भाई क्या हो रहा है, या देखने जाओ कि क्या हो रहा है वहाँ पे। क्राइम सीन से बंदे दूर भागते हैं। और दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि आपको अगर सेफ़ रहना है अमेरिका, ऐसे इंसिडेंट ना आए कल को फ्यूचर में आपके साथ ना हो, तो ये बोलूँगा लड़ाई वड़ाई मत करो यार किसी से। कि किसका दिमाग किसका हो, नो बडी नोज़। यहाँ पे गन लेके चलते हैं बहुत लोग। लड़ाई मत करो। कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, चुपचाप निकल लो और कॉप्स को फ़ोन करो। लेट द कॉप्स हैंडल दैट, यू डोंट हैंडल इट, लेट द कॉप्स हैंडल इट। तो ये पहले दोनों पॉइंट्स काइंड ऑफ रिलेटेड है कि ये बोलूँगा कि आप हीरो मत बनो, आप इंगेज मत करो किसी से। कोई अगर चोरी हो रही है, क्राइम हो रहा है, होने दो, लेट इट बी। और लड़ाई मत करो किसी से। कॉप्स को हैंडल करने दो, उनको बुलाओ, लेट देम हैंडल इट, राइट। और एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा गाइज़, मैंने बहुत देखा है, गैस स्टेशन पे तो कभी नौकरी मत करो गाइज़। अगर आप अमेरिका आ रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम आपको नौकरी चाहिए, गैस स्टेशन पे मत करो। गैस स्टेशन क्रिमिनल्स का पहला चॉइस होता है चोरी करने के लिए। उनको लगता है कि भाई गन लेके अंदर जाते हैं गैस स्टेशन में, कैश रजिस्टर होता है, कैश निकाल के सब लोग चोरी करके भाग जाते हैं। कई बार ऐसे केस में ठोक देते हैं वो। जैसे ये अपना 4 दिन पहले जो न्यूज़ देखी हमने, एक इंडियन स्टूडेंट था, डेंटल स्टूडेंट, गैस स्टेशन में नौकरी कर रहा था पार्ट टाइम। उसने वहाँ पे जाके उसको ठोक दिया क्योंकि एक बंदा उसको वहाँ पे चोरी करने आया था। बहुत तरह की पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो आप लोग, वो कर लो, गैस स्टेशन पे मत करो। ये तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा, गैस स्टेशन से दूर रहो गाइस। और स्पेशली एरिया भी बहुत मैटर करते हैं। अगर आप डाउनटाउन वाले गैस स्टेशन पे जॉब करोगे, बहुत ही रिस्की मामला होता है। डाउनटाउन वाले एरिया थोड़े से होमलेस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, गंदे लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको वहाँ पे। अगर अच्छी जॉब करनी है, पहले तो आप गैस स्टेशन अवॉइड करो। नहीं कर सकते तो अच्छे एरिया में जाके जॉब करो। ये मेरा एक बहुत बड़ा सजेशन है आपके लिए, हाउ टू स्टे सेफ इन अमेरिका। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि ट्राई टू एसिमिलेट विद एवरीवन। हम जो हरकतें करते हैं, जो हम हेट क्राइम भी रियल होता है गाइस। आज हम गलत हरकत करेंगे तो कल जाके वो हमें ही बाइट करेगा वापस से। तो लेट्स ट्राई टू एसिमिलेट विद अदर्स। उनका कल्चर ख़राब मत करो, उनके ऊपर अपना कल्चर मत थोपो, उनका कल्चर एक्सेप्ट करो। और पीसफुली, अगर आपको अपना कल्चर सेलिब्रेट करना है, पीसफुली विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, ऐसे सेलिब्रेट करो ताकि वो आपको पसंद करें, ना कि आपको हेट करें। क्योंकि गाइस ये बोलना तो बहुत ईजी है कि इंडियंस आर डाइंग इन अमेरिका, पर हम इस बारे में सोचते नहीं हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि रीजंस ऐसा क्यों होता है और हाउ टू स्टे सेफ इन अमेरिका। अगेन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत शेमफुल फील हो रहा है आपको ये बताते हुए कि एक हफ्ते में 2 इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो चुके हैं। पर इसी बात पे मैं आपको तैयार भी करना चाहता हूँ कि अगर आप आने की सोच रहे हैं, टू व्हाट टू एक्सपेक्ट, और मेरे कुछ टिप्स हाउ टू स्टे सेफ इन अमेरिका। सब्सक्राइब करें गाइस और वीडियो शेयर करें सबके साथ। और ये थी मेरी आज की जेन्युइन ऑनेस्ट वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को ऐसी न्यूज़ फिर से हमें सुननी पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली क्राइम तो होते ही हैं, हर देश में होते हैं, बट इंडियंस पे जब होते हैं तो हम उस पर फोकस करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि ऐसी बदनामी फिर से देखने को मिले अमेरिका को।